Hello student, today's topic is combustion and flame, chapter number 6. So what is combustion? A chemical process in which substance burn in oxygen to give off heat and light is called combustion. तो combustion क्या होता है? केमिकल प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस बर्न होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है. तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं combustion. कंबस्टिबल एंड नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस. तो जो जितने भी सब्सटेंस हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, कंबस्टिबल और नॉन कंबस्टिबल में. फर्स्ट है कंबस्टिबल सब्सटेंस दैट बर्न इजीली इन एयर टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट आर कॉल्ड कंबस्टिबल सब्सटेंस. वो सब्सटेंस जो एयर की प्रेजेंस में बर्न होते हैं और हीट और लाइट प्रोड्यूस करते हैं उन्हें हम कहते हैं कंबस्टिबल सब्सटेंस. इसके एग्जाम्पल है पेपर, वुड, क्लॉथ. और नॉन कंबस्टिबल जो एयर की प्रेजेंस में बर्न नहीं होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, नॉन कंबस्टिबल. जैसे ग्लास, स्टोन, ये सब क्या होंगे, नॉन कंबस्टिबल. टाइप्स ऑफ कंबंशन. तो कंबंशन 3 टाइप्स का होता है, रैपिड कंबंशन, स्पॉन्टेनियस कंबंशन और एक्सप्लोसिव कंबंशन. फर्स्ट है रैपिड कंबंशन. व्हेन अ कंबस्टिबल सब्सटेंस बर्न एट अ रैपिड स्पीड प्रोड्यूसिंग अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, इट इज कॉल्ड रैपिड कंबंशन. तो रैपिड कंबंशन क्या होता है, कोई भी कंबस्टिबल सब्सटेंस जब बहुत रैपिड मतलब बहुत जल्दी बर्न करे और बहुत सारी हीट और लाइट प्रोड्यूस करे, उसे हम क्या बोलते हैं, रैपिड कंबंशन. एग्जांपल है इसका, जैसे एलपीजी जो कुकिंग गैस होती है वो, मैच स्टिक. अगर आप उसको जैसी मैच स्टिक पास में ले जाएंगे एलपीजी के, वो तुरंत क्या होगी, बर्न करने लगेगी. तो यहाँ पर क्या हुआ, रैपिड कंबंशन. फिर एक आता है स्पॉन्टेनियस कंबंशन. व्हेन अ कंबस्टिबल सब्सटेंस बर्न ऑन इट्स ओन विदाउट द हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल हीट, इट इज कॉल्ड द स्पॉन्टेनियस कंबंशन. तो स्पॉन्टेनियस कंबंशन क्या होता है, जब कोई भी सब्सटेंस अपने आप बर्न करने लगता है, उसे हम एक्सटर्नल हीट नहीं प्रोवाइड करते, वो अपने आप बर्न करने लगता है, तो उसे हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस कंबंशन. जैसे कि फॉस्फोरस, वो एयर में आते ही क्या होने लगता है, बर्न होने लगता है. जैसे अगर आपको पेपर बर्न करना है तो आप क्या करेंगे, एक्सटर्नल हीट देंगे, मैच स्टिक से उसे जलाएंगे, तो वहाँ स्पॉन्टेनियस कंबंशन नहीं हो रहा है. लेकिन जैसे फॉस्फोरस है वो एयर में आते ही बर्न होने लगता है, यहाँ पर क्या होता है, स्पॉन्टेनियस कंबंशन. फिर थर्ड एक्सप्लोसिव कंबंशन. ये क्या होता है, जब एक रिएक्शन होती है, अचानक से बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट, गैस, लाइट, साउंड प्रोड्यूस होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सप्लोसिव कंबंशन. इसके एग्जांपल है फायर क्रैकर. जब आप फायर क्रैकर को बर्न करते हो तो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है, गैस प्रोड्यूस होती है, तो यहाँ पर होता है, और साउंड प्रोड्यूस होती है, तो यहाँ पर होता है एक्सप्लोसिव कंबंशन. कंडीशंस नेसेसरी फॉर द कंबंशन. तो कंबंशन के लिए 3 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है. पहला, द प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस. ये कंबस्टिबल सब्सटेंस हो मतलब जो चीज़ अच्छे से बर्न हो सके. सेकेंड, द प्रेजेंस ऑफ सपोर्टर ऑफ कंबंशन. जो कंबंशन के सपोर्टर होता है जैसे कि ऑक्सीजन गैस, उसका प्रेजेंस होना ज़रूरी है. थर्ड, अटेनमेंट ऑफ इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द कंबस्टिबल सब्सटेंस. तीसरा होता है कि अटेनमेंट ऑफ इग्निशन टेम्परेचर मीन्स जैसे वुड और कोल है वो अपने आप बर्न नहीं होंगे, उनको आप क्या करेंगे, हीट देंगे तभी वो क्या होंगे, बर्न होंगे. तो हमें क्या होना था, इग्निशन टेम्परेचर होना बहुत ज़रूरी है. द लोएस्ट टेम्परेचर टू, क्या होता है इग्निशन टेम्परेचर, द लोएस्ट टेम्परेचर टू विच अ सब्सटेंस मस्ट बी हीटेड टू कैच अ फायर स्टार्ट बर्निंग इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर. मीन्स वो लोएस्ट टेम्परेचर जब किसी भी सब्सटेंस को हम प्रोवाइड कराते हैं तो क्या होने लगता है, हीट करने लगता है, बर्न करने लगता है, उसे हम बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर. तो 3 चीज़ें होना जरूरी है, द प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस, प्रेजेंस ऑफ सपोर्टर ऑफ कंबंशन और अटेनमेंट ऑफ इग्निशन टेम्परेचर. तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फायर फाइटिंग. तो फायर फाइटिंग क्या होता है, फायर फाइटिंग मीन्स टू कंट्रोल एंड एक्सटिंग्विश द अनवांटेड फायर. मीन्स जो अनकंट्रोल्ड फायर होती है उसको क्या, अनकंट्रोल्ड या फिर अनवांटेड फायर होती है उसको कंट्रोल करना, उसको ख़त्म करना, ही कहलाता है फायर फाइटिंग. तो फायर फाइटिंग ऑपरेशन के 2 प्रिंसिपल होते हैं. क्या होते हैं, फर्स्ट, ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ बर्निंग सब्सटेंस बिलो द इग्निशन टेम्परेचर. कि जो भी चीज़ बर्न हो रही है, जो भी सब्सटेंस बर्न हो रहा है, उसके टेम्परेचर को कम करना. जब टेम्परेचर कम कर दिया जाएगा तो क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली बर्न होना कम हो जाएगी. सेकेंड है कटिंग ऑफ द एयर सप्लाई टू द बर्निंग सब्सटेंस. मतलब जो भी चीज़ बर्न हो रही है वहाँ पर एयर सप्लाई को बंद कर देना. अगर एयर नहीं होगी, ऑक्सीजन नहीं होगा तो वो चीज़ बर्न नहीं होगी. तो इन 2 प्रिंसिपल्स पे फायर फाइटिंग ऑपरेशन काम करता है. वाटर एज अ फायर एक्सटिंग्विशर. तो मोस्टली जब फायर लगती है तो उसका एक्सटिंग्विश करने के लिए मोस्टली वाटर का यूज़ करते हैं. क्यों? When water is thrown on a fire, it cools the combustible substance below its ignition temperature and prevent the fire from the spreading. तो वाटर क्या करता है, फायर को
कम करता है, जो कंबस्टिबल सब्सटेंस होता है उसका इग्निशन टेम्परेचर कम कर देता है, तो फायर जो होती है वो अपने आप कम हो जाती है और फायर को स्प्रेड होने से रोकता है। तो मोस्टली वाटर का यूज़ करते हैं और वो एयर की सप्लाई को भी कम कर देता है। वाटर बहुत ही इफेक्टिव फायर फाइटिंग ऑपरेशन में यूज़ किया जाता है, बहुत ही इफेक्टिव होता है ये। इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं। क्या लिमिटेशंस हैं? अगर कोई भी फायर इलेक्ट्रिसिटी से लगी है तो उसको कम करने के लिए हम वाटर का यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उससे इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हो सकता है या फिर उससे इलेक्ट्रिकल वायर्स जो होते हैं उनसे इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है जो फायर फाइटिंग ऑपरेशन कर रहे होंगे। तो वाटर का यूज़ जो होता है, शॉर्ट सर्किट की जो फायर होती है उसको कम करने के लिए वाटर का यूज़ नहीं करते हैं। और वाटर का यूज़ होता है जो ऑयल, पेट्रोल या फिर ऑयल से जो फायर लगती है उसमें भी यूज़ नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वाटर जो होता है ऑयल और पेट्रोल से हैवी होता है, तो जब आग लगती है तो अगर वाटर उस पर हम स्प्रेड करते हैं तो वाटर क्या हो जाता है, वो बॉटम में सेटल डाउन हो जाता है और आग जो होती है वो कंटिन्यूसली लगती रहती है। तो ये दो कंडीशन में वाटर का यूज़ नहीं किया जाता, बाकी मोस्टली कंडीशन में फायर फाइटिंग के लिए वाटर का यूज़ किया जाता है। तो फिर एक और चीज़ होती है फायर एक्सटिंग्विशर जिसे हम बोलते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, ये होता है फायर एक्सटिंग्विशर, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी जाती है जो फायर फाइटिंग के लिए काम आती है। मोस्टली इसका यूज़ किया जाता है जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में आग लगती है, फिर जो पेट्रोल और केरोसिन से जो आग लगती है उसको बुझाने के लिए ये फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है जो क्या करती है, जो सराउंडिंग्स की एयर है उसको रोक देती है और आग जो होती है वो अपने आप बुझ जाती है। और एक और टाइप का फोम टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर होता है, इसमें दो केमिकल भरे जाते हैं। वो दो केमिकल्स कौन से होते हैं? एक सोडियम बाइकार्बोनेट होता है और एक एल्युमिनियम सल्फेट होता है। वो दोनों अलग अलग होते हैं। यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट होता है और यहाँ पे एल्युमिनियम सल्फेट होता है। जब इसको ऑन करते हैं, इसका नॉब को घुमाते हैं, तो क्या होता है कि दोनों चीज़ें मिक्स हो जाती है और मिक्स होने से एक फोम टाइप का निकलता है। फोम किसका होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का ही होता है और वो क्या करता है, जो आग होती है उसको रोक देता है। वैसे ही रोकता है कि ऑक्सीजन की सप्लाई हो नहीं पाती है तो आग अपने आप रुक जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है फ्लेम। अ फ्लेम इज अ रीजन वेयर कंबंशन ऑफ अ फ्यूल टेक्स प्लेस टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। तो फ्लेम वो रीजन होता है जहाँ पर कंबंशन, फ्यूल का कंबंशन हो रहा होता है और वहाँ पर हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है, तो उसे हम बोलते हैं फ्लेम। फ्लेम कई दो कलर की होती है, ब्लू फ्लेम और एक येलो फ्लेम, कभी कभी वाइट फ्लेम भी होती है। कैंडल फ्लेम, तो कैंडल फ्लेम जो होती है उसके तीन पार्ट होते हैं। फर्स्ट होता है इनर मोस्ट जोन, सेकंड होता है मिडिल जोन और थर्ड होता है आउटर मोस्ट जोन। तो जो इनर मोस्ट जोन होता है मोस्टली ब्लैक कलर का होता है। आप इसको देखें तो यहाँ पर ये ब्लैक कलर का है। यहाँ पर ऑक्सीजन की बहुत कमी होती है, यहाँ पर कंबंशन नहीं होता, इसलिए कैसा दिखता है, ये ब्लैक दिखता है। और जो इनर मोस्ट जोन होता है वो बहुत कम हॉट होता है क्योंकि यहाँ पे कंबंशन हो नहीं रहा होता है, इसलिए ये बहुत कम हॉट होता है। सेकंड होता है मिडिल जोन, ये मिडिल जोन। तो मिडिल जोन में क्या होता है कि इनफ एयर नहीं होती, तो यहाँ पर इनकम्प्लीट बर्निंग होती है, इनकम्प्लीट कंबंशन होता है और यहाँ पर क्या बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। और क्योंकि इनकम्प्लीट कंबंशन हो इसलिए कैसे कलर का होता है, येलो। जब कंप्लीट कंबंशन होता है तो फ्लेम ब्लू कलर की होती है और जब इनकम्प्लीट कंबंशन होता है तो फ्लेम कैसी होती है, येलो कलर की। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इनकम्प्लीट कंबंशन होता है मिडिल जोन में और फ्लेम कैसी होती है, येलो लाइट। तो इस जोन में ये जो कैंडल फ्लेम की जो है सबसे ज़्यादा ये मिडिल जोन ही होता है। लास्ट होता है आउटर मोस्ट जोन, ये होता है आउटर मोस्ट जोन। यहाँ पर कंप्लीट कंबंशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर वेपर बनती है और ये हाईएस्ट टेम्परेचर होता है, यहाँ पर हॉटेस्ट जोन होता है ये बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट कंबंशन हो रहा है इसलिए कैसा जोन होता है, हॉटेस्ट जोन। और यहाँ पर ब्लू फ्लेम जलती है। तो जब भी कंप्लीट कंबंशन होता है तो ब्लू फ्लेम रहती है और इनकम्प्लीट कंबंशन होता है तो येलो कलर की रहती है फ्लेम। Fuels, the material which are burned to produce a large amount of heat energy are known as fuels. तो वो मटेरियल जब वो बर्न होते हैं तो बहुत लार्ज अमाउंट में हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं फ्यूल। इसके एग्जांपल हो गए वुड, कोल, एलपीजी, केरोसिन, डीजल, पेट्रोल। तो ये सब क्या होते हैं, फ्यूल। तो फ्यूल को क्लासीफाई किया गया तीन कैटेगरी में, सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल और गैसियस फ्यूल। सॉलिड फ्यूल्स, जो फ्यूल सॉलिड होते हैं जैसे कि कोल, कोक, चारकोल, वुड, पैराफिन, वैक्स, तो ये क्या होता है, सॉलिड फ्यूल। लिक्विड फ्यूल जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होते हैं जैसे कि केरोसिन, पेट्रोल, डीजल। गैसियस फ्यूल जो रूम टेम्परेचर पर गैस के फॉर्म में होते हैं जैसे कि एलपीजी और सीएनजी, बायोगैस। तो फ्यूल की तीन कैटेगरी हो गई, सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल और गैसियस फ्यूल। फिर आती है कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। तो कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस ऑन कंप्लीट कंबंशन ऑफ 1 kg ऑफ अ फ्यूल इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू।
मीन्स अगर हम फ्यूल को 1 kg लें, अगर 1 kg फ्यूल लें और उसको बर्न करें तो जितने अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होगी वो उसे हम क्या बोलेंगे, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू। जितनी ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू उतना ही अच्छा फ्यूल। कम अमाउंट में ज़्यादा, अगर कोई भी सब्सटेंस ज़्यादा अमाउंट में अगर हीट प्रोड्यूस कर रहा है यानी वो क्या है, वो बहुत ही अच्छा फ्यूल है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन आइडियल फ्यूल, तो जो आइडियल फ्यूल होता है, जो सबसे अच्छा फ्यूल होता है, उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। इट शुड बी फेयरली चीप एंड ईजिली अवेलेबल, वो बहुत ही सस्ता और ईजिली अवेलेबल हो जाए। इट शुड बी ईजी टू हैंडल, उसको ट्रांसपोर्ट करने में, उसको स्टोर करने में बहुत ही आसान तरीके से हम उसको स्टोर और ट्रांसपोर्ट कर सकें। वो बहुत ही स्मूथली बर्न होना चाहिए। इट शुड हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कैसी होनी चाहिए, हाई, मतलब कम अमाउंट में वो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करे। इट शुड नॉट प्रोड्यूस एनी हार्मफुल एंड टॉक्सिक फ्यूम्स ड्यूरिंग द बर्निंग, और वो मतलब जब बर्न करे तो हार्मफुल और टॉक्सिक फ्यूम्स ना प्रोड्यूस करे। उसके अलावा कोई रेसिड्यू ना बचे जब वो बर्न करे। जैसे अगर आप वुड को बर्न करें तो बाद में राख बच जाती है, लेकिन अगर एलपीजी है उसको आप बर्न करते तो किसी भी टाइप का रेसिड्यू नहीं बचता है। इट शुड हैव अ प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर, इट शुड नॉट बी टू लो लाइक अ रूम टेम्परेचर और टू हाई। तो उसका इग्निशन टेम्परेचर इक्वल होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा होना चाहिए ना बहुत कम होना चाहिए। तो अगर ये कैरेक्टरिस्टिक किसी फ्यूल में है तो उसे हम बोलेंगे आइडियल फ्यूल। बर्निंग ऑफ फ्यूल लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट, जब भी फ्यूल बर्न होता है तो बहुत ही हार्मफुल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है। फर्स्ट क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो अभी मैंने बताया था कि जब भी इनकम्प्लीट कंबंशन होता है, ऑक्सीजन की सप्लाई सफिशिएंट नहीं हो पाती है, तो क्या बनती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये बहुत ही हार्मफुल गैस है, बहुत ही पॉइजनस गैस है। अगर हम इसे इनहेल कर लें तो ये हमारी हीमोग्लोबिन के साथ मिक्स हो जाती है और क्या बनाती है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और जिसकी वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन जो है वो हमारी ब्लड सेल्स तक नहीं पहुंच पाती, किसी भी सेल तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है। और ऑक्सीजन की कमी से क्या होता है, सफोकेशन होने लगता है और अल्टीमेटली क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो फर्स्ट क्या कौन सी गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये बहुत ही कैसी गैस है, पॉइजनस गैस है। सेकेंड कौन सी गैस जनरेट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। जब फ्यूल को सफिशिएंट सप्लाई मिलती है ऑक्सीजन की तो कंप्लीट कंबंशन होता है, कंप्लीट कंबंशन से बनती है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की ये भी बहुत पॉइजनस गैस नहीं होती है, लेकिन ये क्या करती है, एटमॉस्फेयर में जब रिलीज हो जाती है तो ये एक लेयर बना लेती है एटमॉस्फेयर में, जिसे हम बोलते हैं ग्रीन हाउस, इसे ग्रीन हाउस गैस भी बोलते हैं। और ये क्या कॉज करती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये देखिए एटमॉस्फेयर में क्या करती है, एक लेयर बना लेती है, जिसे हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, जिसकी वजह से क्या होता है, जो अर्थ की हीट होती है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज नहीं हो पाती और वो यहीं पर रह जाती है। और क्या कॉज होता है, ग्लोबल वार्मिंग, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है, उससे बहुत नुकसान हो सकते हैं। उससे क्या होगा कि जो मानसून रेन्स होती है उस पर बहुत इफेक्ट पड़ता है, जो सीजनल पैटर्न होते हैं उस पर इफेक्ट पड़ता है। अब अगर क्या होगा, हीट बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो जो ग्लेशियर्स हैं, जो आइसबर्ग्स हैं, वो क्या होंगे, मेल्ट होंगे। मेल्ट होने से क्या होगा, ओशन का टेम्परेचर बढ़ेगा, जो कोस्टल एरिया है वो उनमें फ्लड हो जाएगी, तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। थर्ड गैस होती है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो होती है कोल और डीजल के बर्न होने से रिलीज होती है। ये भी एक सफोकेटिंग गैस है। उसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड रेन वाटर के साथ मिक्स होकर सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं, जिससे क्या होता है, एसिड रेन। उसके अलावा ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन बनते हैं जब कंबंशन होता है, तो ये भी हार्मफुल हैं। ये वाटर के साथ मिक्स होकर नाइट्रिक एसिड बनाता है, ये भी क्या होता है, एसिड रेन कॉज करता है। फिर एसपीएम सस्पेंडेड पार्टिकल मैटर, ये जो होते हैं ये फाइन पार्टिकल्स होते हैं, इनको अगर आप इनहेल कर लें तो अस्थमा या रेस्पिरेटरी सिस्टम पे बहुत अफेक्ट पड़ता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। फिर लेड कंपाउंड, ये क्या होता है, जो व्हीकल्स होते हैं उनमें रिलीज होता है और ये पॉइजनस होता है और ये बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन कॉज करता है। तो ये सब जो गैसेस हैं रिलीज होती हैं जब कंबंशन की प्रोसेस होती है, फ्यूल जब बर्न होता है तो ये रिलीज होती हैं। तो हमें ऐसे फ्यूल का यूज़ करना चाहिए जिससे मतलब इस टाइप की गैसेस ना रिलीज हों, ना तो फिर कोई किसी टाइप का पार्टिकल रिलीज हो जो एयर पोल्यूशन कॉज करे। थैंक यू।